अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 17.4 सॉल्व करनी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दैट ऑफ ट्रायंगल। मेजर इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। तो वो हमें ट्रायंगल्स की लेंथ हमें गिवन है, ट्रायंगल्स की लेंथ गिवन है। वो कह रहे हैं कि इस लेंथ के मुताबिक आपने फिर रेक्टेंगल भी ड्रॉ करनी है जिसका एरिया ट्रायंगल की इक्वल हो, और फिर उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी आपने मेजर करनी है, उसकी लेंथ। ठीक है। 17.3 में हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी होती थी और फिर बाद में उसी से सेम लेंथ की हमने ट्रायंगल ड्रॉ करनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल की लेंथ दे दी गई है और हमें कहा गया है कि आपने इसके जो है कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल। ठीक है। ट्रायंगल की जो है हमें लेंथ दे दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो रिक्वायर्ड है टू मेक अ रेक्टेंगल विथ एरिया इक्वल टू दैट ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर लेंथ दी है, तो हम ए बी ले लेंगे। ए बी 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे। सेकंड हमें दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हम एक आर्क ओपन कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर यहाँ से बी पॉइंट को सेंटर रख के हमने एक आर्क लगा लिया। इसी तरह 6 सेंटीमीटर लेंथ हमने पॉइंट ए को सेंटर रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। ठीक है। इस आर्क को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। अब हमने इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देना है ए के साथ और बी के साथ। तो हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन लेंथ। जो लेंथ उन्होंने दी थी उसके मुताबिक हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब हमने इन्हीं लेंथ के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो हम उसके लिए स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के। पॉइंट सी में से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हमने एल का नेम दे दिया। इस लाइन को एल कह देंगे। ये पैरेलल लाइन है ए बी की। ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी का। इस ए बी जो हमारे पास साइड है ट्रायंगल की, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसकी हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह पॉइंट ए से भी आर्क ले लेंगे। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो कि इस पॉइंट एल तक, लाइन एल तक जाएगा और उसको एक पॉइंट पे कट करेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने इस पॉइंट पे कट किया है। इस पॉइंट को हम पी कह देंगे। ये पॉइंट हमारे पास पी आ गया। अब ए बी को कट किया है पॉइंट डी के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां कट किया वो था डी पॉइंट। अब हमने क्या करना है कि हमने एक पी क्यू पॉइंट ले लेना है, बिल्कुल सेम लेंथ का, डी बी लेंथ का। ठीक है। ऑन द लाइन एल कट पी क्यू इक्वल टू डी बी। तो हमने इस बी के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जिसने एल लाइन को कट किया है, इस एल लाइन को कट किया है पॉइंट क्यू के ऊपर। ठीक है। बी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया। पी क्यू बी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल,
अब डायगोनल्स इसके बना देते हैं, P को B के साथ मिला देंगे, डॉटेड हम डायगोनल बना रहे हैं। इसी तरह Q को D के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसका डायगोनल बन जाएगा। अच्छा, ये डायगोनल्स हैं, इनकी लेंथ भी मेजर कर लेते हैं। ये है 5.3 सेंटीमीटर और QD भी है 5.3 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगोनल्स इसके सेम है। द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज मेजर्ड टू बी 5.3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज सेम। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ट्रायंगल तो ड्रॉ किया था गिवन लेंथ से, लेकिन उसके साथ साथ एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया जिसके डायगोनल्स की लेंथ सेम थी। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ AB 4 centimeter, draw an arc of radius 5 centimeter with center B and another arc of radius 6 centimeter with center A, cutting the first arc at C. Join C to A and C to B. ABC is the required triangle. Draw a line L through C parallel to AB. हमने जो लाइन ड्रॉ की है L, जो कि AB के पैरेलल। फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया AB का, कटिंग द लाइन L एट P। ऑन द लाइन L कट PQ इक्वल टू DB, ज्वाइन P टू Q। PQPD is the required rectangle. The length of each diagonal is measured to be 5.3 centimeter. The length of each diagonal is same. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इनटू अ रेक्टेंगल। अब उन्होंने हमें किसी भी ट्रायंगल की लेंथ नहीं दी, बस उन्होंने कहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसको आपने रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम अपनी मर्जी की लेंथ के मुताबिक एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू अ रेक्टेंगल। तो हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली BC, अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है, किसी भी लेंथ की आप ड्रॉ कर सकते हैं। BC ड्रॉ कर ली, उसके बाद इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया मैंने, जो कि हमने क्या किया कि थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का खोला इसको आर्क को, और 2 आर्क्स ले लिए, एक ऊपर और एक नीचे दोनों साइड से, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और वहाँ पे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट A ले लिया। अब इस पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे B के साथ और C के साथ, तो हमारी ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी। ये A के साथ ज्वाइन कर दिया और B के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC के इक्वल आ गई। अब थ्रू A ड्रॉ अ लाइन L पैरेलल टू BC। इस BC के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करनी है A के अंदर से जो क्रॉस हो रही है, यहाँ से थ्रू A हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हमने L कह दिया। ठीक है, BC के पैरेलल एक लाइन है। ऑन लाइन L कट AD इज इक्वल टू EC। अब इस पॉइंट को हमने E कह दिया, जहाँ पे BC को कट कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने इस EC के इक्वल AD लाइन के ऊपर कट लगाना है, तो E के तो यहाँ पे A और C के बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। ये C के बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसने L पॉइंट को D के ऊपर कट कर दिया। ठीक है, E के बिल्कुल सामने A पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ पे CDAE इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल इक्वल इन एरिया टू ट्रायंगल ABC। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की लेंथ का ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। उसके बाद बी सी है 3.8 सेंटीमीटर, तो हमने बी को सेंटर रख के 3.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया। और ए सी है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर, तो ए को सेंटर रख के हमने 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं। तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे सी को बी के साथ और इस सी को ए के साथ। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ होगी। अब हमने थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन एल इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल बिल्कुल हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है थ्रू सी। इस लाइन को एल कह देंगे। ठीक है, अब हमने इस यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी का। हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क लेके बी से और ए पॉइंट से ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। जो लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को पी कह देंगे। और ए बी का जो ये मिड है इसको डी पॉइंट कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी हमारे पास पी क्यू है, क्यू बिल्कुल हम पहले बी के बिल्कुल स्ट्रेट हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बी के बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एल पॉइंट को क्यू पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने जो हमने बी से ड्रॉ की, तो हमारा जो पी क्यू है वो हमारे डी बी के इक्वल है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू डी बी ज्वाइन क्यू विद बी। PQBD is the required rectangle. Measure of sides of rectangle. इसकी हमने साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो PQBD की हैं, तो PD जो हमने मेजर किया तो उसकी लेंथ हमारे पास आ रही थी 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। और BD की लेंथ आ रही थी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड मेजर इट्स साइड्स। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और उसके बाद मेजर इट्स साइड्स। तो हमने रेक्टेंगल की साइड्स को जब मेजर किया तो हमारे पास पी डी आ गई 3.8 सेंटीमीटर और बी डी आ गई 1.5 सेंटीमीटर। तो जो बी डी है वो पी क्यू के इक्वल है और पी डी जो है वो बी क्यू के इक्वल है। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। Take measurement AB 3 centimeter. With B as center, draw an arc of radius 3.8 centimeter and draw a radius of 4.8 centimeter. Cutting the first arc at C. Join C with A and B through C. Draw a line L parallel to AB. Draw the bisector of AB, cutting the line L at P. Take PQ is equal to DB. Join Q with B. PQBD is the required rectangle. Measures of sides of rectangle PQBD are measurement PD is equal to 3.8 centimeter and measurement BD is equal to 1.5 centimeter. इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आपकी डायग्राम और क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि आपके मार्क्स पूरे आ सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।